गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज हमने प्रूव किया हुआ है। आज जो प्रॉपर्टी प्रूव करने जा रहे हैं इसके कुछ पार्ट्स प्रूव कर चुके हैं और कुछ इस तरह से प्रूफ होंगे। जैसे कॉस इनवर्स माइनस एक्स होता है तो इसकी जगह पे लिखा जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसको प्रूव करेंगे। इसके पहले जो प्रूव किया हुआ था वो था साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। और टेन टेन माइनस टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है। उसके बाद कॉसेक माइनस एक्स तो ये होगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। अब बाकी जो बच गया तीन, जिसमें कॉस है, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। उसकी प्रॉपर्टी से कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा। तो तीन तो इस तरह से प्रूफ होंगे। इसको हमने प्रूफ करके आपको दिखा दिया। एक वीडियो है पार्ट 4 के नाम से, उसको आप देख लीजिए। अब यहां इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं इस तरह से। अब इसके लिए, इसको प्रूफ करने के लिए हम मान लेंगे लेट cos थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स, हमने मान लिया। और अब यहां पर इनवर्स के डिफिनेशन से लिखा जा सकता है थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस एक्स, हम ऐसे लिख सकते हैं। यहां देखिए, इसी को लेकर चलेंगे। यहां से तो हमने थीटा वैल्यू निकाल लिया। अब यहां से cos थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स है, -1 से मल्टीप्लाई कर दोनों साइड में। ये तो हो गया cos थीटा और ये हो गया पॉजिटिव। हाँ, अब देखिए, अगर साइन माइनस थीटा है तो इसको लिखा जा सकता है माइनस साइन थीटा। अगर इस तरह से रहता है तब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन cos माइनस थीटा तो पॉजिटिव हो जाता है। cos माइनस थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा जो होता है पॉजिटिव हो जाता है। तो माइनस कॉस थीटा को ऐसे तो लिख नहीं सकते। तो इसके लिए हमें कहां ले जाना पड़ेगा इसको? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। और तो यहां पर इसको लिखेंगे कॉस पाई माइनस थीटा। तो ये कॉस पाई माइनस कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होगा। और ये क्या हो गया? ये तो हो गया एक्स। अब यहां से फिर से इनवर्स की डिफिनीशन से हम लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। पाई को इधर ट्रांसपोज करते हैं तो ये आएगा माइनस थीटा और ये हुआ माइनस पाई प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अब -1 से इधर फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया थीटा और ये हुआ पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब देखिए यहाँ थीटा की वैल्यू तो हमने निकाल के रखा हुआ है ना, यहाँ थीटा यहीं से तो लेकर चले, थीटा की वैल्यू ये निकाला और फिर यहीं से लेकर चले थीटा ये आ गया। तो कंपेयर करेंगे इसका और इसका, या थीटा की जगह पर इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। ये हो गया कॉस इनवर्स माइनस एक्स। तो ये आया पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। आप इतना याद रखिए, साइन इनवर्स, कॉस, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, ये इनकी ये सब एक होते हैं, एक फैमिली मान लीजिए। और कॉस, सेक और कॉट का इसी तरीके से प्रूफ होगा। तो आप इसको हम साफ कर दें, उसके बाद आपको बताएं। तीन ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं। अब तीन में क्या है? एक है सेक,
इनवर्स माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। एक तो ये हो गया, और उसके बाद नेक्स्ट है कॉसेक, कॉसेक सॉरी सेक हो गया, कॉट, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, इसका भी आएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ऐसा होता है कि साइन, कॉसेक और टैन का जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होती है वो -π/2 एंड π/2 के बीच में होती है, और कॉस, सेक और कॉट का जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होती है वो होती है 0 एंड पाई, इसके बीच में होती है। इसलिए इस तरीके से ये प्रूफ होगा। देखिए अपने ये होता क्या है कि जो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं इनवर्स फंक्शन पढ़ रहे हैं। कोई भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन तभी डिफाइन किया जा सकता है जब फंक्शन अपने आप में 1/1 होता है, तो तभी आप उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। लेकिन यहां पर क्या है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, ये सब क्या है, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो कोई भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो 1/1 नहीं होता, वो मैनी वन फंक्शन होता है। तो बात यह हुई कि भाई जब मैनी वन फंक्शन होता है तो उसका इनवर्स कैसे एग्जिस्ट किया, उसका इनवर्स कैसे डिफाइन किया गया। तो इसमें इनवर्स फंक्शन मतलब उस जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो अपने आप में मैनी वन फंक्शन होते हैं। तो क्या किया जाता है ना, उनका एक ग्राफ खींचा जाता है, ग्राफ का एक पीस को लिया जाता है, और वह पीस जो लिया जाता है वह ओरिजिन के पास में होता है, और वह पीस ऐसा होता है जो मेनी वन ना होकर के 1/1 होता है। माने पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो मेनी वन होता है। आप ग्राफ खींचेंगे तो केवल उसी पीस को सेलेक्ट किया जाता है जो 1/1 हो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है ना वो मेनी वैल्यूड फंक्शन होते हैं। खैर जब इसको हम आपको पढ़ाएंगे, इसका ग्राफ और डोमेन और रेंज जब बताएंगे तो ये इसकी बात डिटेल में करेंगे। यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब फंक्शन के व्यू पॉइंट से पढ़ाएंगे, जहां पर ग्राफ और डोमेन और रेंज होगा, तब वो क्लियर करेंगे। अभी हम आपको प्रॉपर्टी बता रहे हैं, आप प्रॉपर्टी जानिए, क्योंकि कैलकुलस में बिना आप इनवर्स फंक्शन के आप कैलकुलस नहीं पढ़ पाओगे, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो चाहे वो इंटीग्रेशन हो। तो इसलिए ये पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत शॉर्टकट तरीके से हम इसको आपको पढ़ा रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि कैलकुलस में आप कहीं भी रुके नहीं। तो ये इसको आप कॉपी कर लीजिए, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट आपको बताएंगे। थैंक यू।